अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर सर्वांग योग मालिका के इस चौथे अंक में हम 3 गुणों का यथार्थ प्रत्यक्ष परिचय प्राप्त करेंगे। पहले अध्याय में सद्गुरु के पास जाकर मुमुक्षु ने कहा कि मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले। कहे तत्श्रुति वो क्या है त्वम, रहता कहाँ, असी कहा जिसे, वो क्या ध्यान में बैठता नहीं, देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है, जानना चाहता हूँ ये यथार्थ मुझको कहे। मैं जानना चाहता हूँ, सुनना पढ़ना बहुत कर लिया मैंने, लेकिन मुझे उस बोध का तत्त्वम असि का स्पष्ट बोध नहीं होता, और वो इसलिए नहीं हो रहा था कि केवल शब्दों से किसी का भी समाधान नहीं होता। जब तक हम प्रत्यक्ष यथार्थ किसी सिद्धांत की सिद्धता नहीं कर लेते, तब तक हमारा स्थायी समाधान होना असंभव होता है। और इसीलिए सद्गुरु ने कहा कि तुम अपने सामने कोई न कोई अधिष्ठान स्वरूप वस्तु पदार्थ रख लेना और उस पर प्रयोग करके ये जानना है कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है या नहीं, और पिंड से इस ब्रह्मांड का क्या संबंध है। ये यदि तुम्हें यथार्थ जानना है, ध्यान में बैठाना है, तो अपने सामने कोई न कोई पदार्थ अधिष्ठान स्वरूप रख लेना। सद्गुरु ने कहा कि तुम बताशा अपने सामने रख लो और उस पर प्रयोग करके ये जानो कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तीसरे अध्याय में सद्गुरु ने संपूर्ण का परिचय दे दिया। कहा कि तुम वस्तु का स्वरूप देखो, जो दिखता है वो क्षर है, परिवर्तनशील है, और ये क्षर में 8 अंग होते हैं। अक्षर जो ओत प्रोत अंदर बाहर इधर उधर सर्व ओर इस वस्तु में उपलब्ध जो है मिठास है, प्रियत्व है, वो अक्षर भाव है। क्षर भाव जो सतत रूपांतरण होने वाला भाव है, अक्षर भाव जो अनुस्यूत ओत प्रोत व्याप्त है, जिसका परिवर्तन नहीं होता, वो और अपरिवर्तनशील भाव अक्षर है। और इन दोनों भाव का लय नाम में होता है। फिर भी हमें कोई बोध नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फिर भी शब्द ही है, और उन शब्दों का जब तक हम विश्लेषण विस्तार पूर्वक नहीं जान लेते, तब तक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इस बोध को प्राप्त नहीं कर पाता। और हम सब सर्वसामान्य लोग हैं। सर्वसामान्य लोगों के लिए विश्लेषण की पद्धति से सद्गुरु इस बोध को हम तक पहुंचाते हैं। फिर चौथे अध्याय में हमने 5 तत्वों का पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव लिया। हमने देखा कि आँख से रूप दिखता है, तो रूप यही नहीं दिखता, रूप इस वस्तु से लेकर सर्वत्र दिखता है। फिर इस वस्तु में जो शब्द है, आवाज है, वो कैसा है, स्थायी है, लेकिन दिखता नहीं। उसे जब तक हम ठोकेंगे बजाएंगे नहीं, तब तक हमें अनुभव नहीं आएगा। तो हमने
कानों से शब्द का अनुभव लिया, त्वचा से स्पर्श का अनुभव लिया, जीवा 5 ज्ञानेंद्रियों से हमने 5 प्रकार के अनुभव लिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आँखों से हमने रूप देखा, कान से शब्द का अनुभव लिया और त्वचा से स्पर्श का, जीभ से रस का और नाक से गंध का अनुभव लिया। ये 5 प्रकार के अनुभव हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से आए। तो हमने ये जानने का प्रयास किया कि ये 5 ज्ञानेंद्रियां हमें मिली कैसे, कहाँ से ये प्राप्त हुई है। तो फिर हमें ध्यान में आया कि बगैर प्रकाश के रूप नहीं दिखता, बगैर अवकाश के शब्द का अनुभव नहीं होता और बगैर त्वचा यानी बगैर वायु के त्वचा काम नहीं करती। यानी जब पैरालिसिस हो जाता है तो त्वचा में यदि कोई विकार आ जाए तो हमें स्पर्श का अनुभव नहीं होता। जीभ जब तक गीली होती है तब तक ही हमें रस का अनुभव आता है और नाक से हमें गंध का अनुभव आता है। तो इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों से हमें प्राप्त हुई है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये तन्मात्राएं उनका कार्य है। फिर सद्गुरु ने कहा था कि तत्त्वम असि का खुलासा चाहिए तुम्हें, तो सर्वप्रथम तत् को जानना होगा। तत् का अर्थ होता है क्षर, जो सतत परिवर्तन होता है और क्षर में अंग है 8। क्षर में 8 अंग होते हैं। तो हमने 5 अंगों का तो अनुभव ले लिया। अब 3 अंग जो सूक्ष्म है वो हमें सूक्ष्म साधन से ही प्राप्त हो सकते हैं। सूक्ष्म साधन हमारे पास मन है। मन से हम 3 गुणों को जानते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और वो कैसे? क्योंकि अब तो हमें विज्ञान की रीति से अध्यात्म का अनुभव लेना है और विज्ञान की रीति कहती है कि प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जब तक तुम अनुभव न लो तब तक तुम्हारा समाधान हो नहीं सकता। और प्रत्यक्ष प्रयोग के लिए हमें कोई न कोई पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो हमारे पास बताशा, मिश्री का ढेला हमने अपने आगे रखा है। प्रयोग से हम उसको जानेंगे और प्रयोग से हम क्रमशः इन 3 गुणों का प्रत्यक्ष अनुभव पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक जान रहे हैं। सद्गुरु सर्वांग योग के 5वें अध्याय में कहते हैं, घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है, संपूर्ण विश्व में भी है ऐसे ही ये भरा हुआ। जल के साथ पीने से वस्तु में गुण है रजो, यह प्रत्यक्ष दिखेगा वैसे ही स्थित विश्व में। अकेली वस्तु खाने से दिखेगा तम है भरा, इसी रीति रहे तीनों गुण संपूर्ण विश्व में। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, इस ही को साम्य अवस्था गुणों की सांख्य ने कही। अखंड मंडलाकार अक्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। यही तत्पद है दृश्य विराट इस नाम से, सबों को दिखता है ये प्रत्यक्ष जानते नहीं। घी के साथ मिला देखो वस्तु में गुण सत्व है। हमने प्रयोग के लिए ली गई वस्तु को पाउडर बनाया, चूरा कर लिया और घी के साथ मिलाकर सेवन किया तो खाते समय हमें अच्छा ही लगा और जब पेट में गया
तो और भी अच्छा लगा, क्योंकि खाते समय स्निग्ध और मीठा अच्छा लगा और पेट में घी के साथ मिश्री गई तो दाह जलन शांत हो गई। ये उपयोग से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आना सत्वगुण कहलाता है। फिर हमने इसी वस्तु को चूरा करके जल के साथ शरबत बनाकर सेवन किया, अच्छा लगा। गर्मी के दिन है, ठंडा ठंडा लगा तो हमने 1-2 गिलास और पी लिया शरबत। तो पीते समय तो अच्छा लगा, ठंडा और मीठा, लेकिन जब पेट में ये शक्कर जल के साथ गई तो जल सर में चढ़ गया और पेट में शक्कर गई तो वहाँ दाह पैदा हो गया। यानी पेट में दाह और सर में जो शीतलता थी वो पहुंची तो हमें सर्दी, जुकाम, खांसी, खराश इस प्रकार का अनुभव आया। पीते समय अच्छा, परिणाम में बुरा, ये रजोगुण कहलाता है। फिर हमने इस ढेले को ऐसे ही चबाना चाहा तो क्या हुआ, हमारे मसूड़े छिल गए, दांत भी टूट सकते हैं। यानी उपयोग में भी बुरा और पेट में अगर जाएगी निरी शक्कर तो वहाँ वो उष्मा दाह पैदा करेगी। इस प्रकार उपयोग में भी बुरी और परिणाम में भी बुरी इस अवस्था को तमोगुण कहते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार इसी वस्तु में है, केवल उपयोग करने पर मन से दिखते हैं। और यही वो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये 3 गुण इस संपूर्ण विश्व में है। किसी भी वस्तु का हम प्रयोग करेंगे, किसी भी वस्तु का मन से संग करेंगे तो ये 3 प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। जैसे ये हमारे पास पेन है, पेन हमने लाया था लिखने के लिए, वो अच्छा लिख रहा है तो उपयोग में भी अच्छा, परिणाम में भी अच्छा। कुछ चलता है, कुछ रुकता है, इस प्रकार चलता है पेन तो रजोगुण है, और पेन चलता ही नहीं है, किसी उपयोग का नहीं तो तमोगुण है। इसी प्रकार इस विश्व के संपूर्ण वस्तुओं में ये 3 गुण रहते ही है, होते ही है। जब तक हम मन से संग नहीं करते तब तक वो उजागर नहीं होते। जीवों में अब ये 3 गुण हम में कैसे आ गए, इसके विषय में सद्गुरु कहते हैं कि जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफ, वात बने पित्त वेग से कूदने लगे। जब हम ये अन्न है, अन्न भक्षण क्रिया द्वारा जब हमने पेट में पहुंचा दिया पेट तक, तो क्या हुआ, ये तीनों गुण जो इसी वस्तु में थे, सुप्त थे, वो हमारे अंदर जाकर चलायमान हो गए और 3 नाड़ियां कफ, वात, पित्त बनकर कार्य करने लगे। अन्न जो चलता, हिलता, डुलता नहीं दिखता, लेकिन जब वो हमारे अंदर आ जाता है तो क्रियाशील हो जाता है। और इन्हीं 3 गुणों के वजह से, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। ये 3 ही गुण हमारे अंदर जाते हैं और किस लिए, स्वरूप बोध के लिए। स्वरूप बोध के लिए ये तीनों गुण कफ, वात, पित्त बनकर स्थूल हो जाते हैं और स्थूल बनने के बाद इनका रूपांतरण मन, बुद्धि, अहंकार बन के कार्य है करे। ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण मन, बुद्धि और अहंकार बनकर कार्य करने लगते हैं। ऐसे ये 8 ही अंग स्थित है अक्षर भाव में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 8 ही अंग क्षर भाव में है। क्षर में अंग है 8। इस प्रकार हमने 8 भावों का यहाँ अनुभव लिया और ये 8 भाव इसी वस्तु में समभावना से, साम्यावस्था से उपस्थित है। इसीलिए इसको साम्यावस्था, वस्तु की गुणों की साम्यावस्था सांख्य ने कही। इसी वस्तु में है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, लेकिन अब ये साम्यावस्था में है। और इस प्रकार इस वस्तु की साम्यावस्था का निर्देश कपिल मुनि ने रचे हुए सांख्य शास्त्र में स्पष्ट की गई है।
अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे। ये जो क्षर रूप है जिसे तत्पद कहा जाता है, ये अखंड मंडलाकार, इसका परिभ्रमण होता ही रहता है। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। ये क्षर रूप सतत परिवर्तनशील, सतत रूपांतर होता ही रहता है। हम इस वस्तु को ऐसे ही रख लें तो कालांतर में ये वस्तु में परिवर्तन होता जाएगा। इसके बाह्य अवस्था में परिवर्तन सतत होता ही रहता है। हम भी जब जन्म लेते हैं तब छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, और बड़े और बड़े और बड़े, और फिर अंततः इस शरीर का रूपांतरण हो जाता है। हम दवा खरीद कर लाते हैं तो उसमें भी एक्सपायरी डेट लिखी होती है। आप ही आप उत्पत्ति स्थिति लय का ये चक्र चलता ही रहता है। यही 3 गुण हैं जो सतत सर्व ओर एक एक कण में उपस्थित सतत रूपांतरित होते ही रहते हैं। अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। इन्हीं 8 भावों में इस संपूर्ण विश्व की लीला सतत लगातार हो रही है। यही तत्पद है दृश्य। मुमुक्षु ने पूछा था, कहे तत्श्रुति वो क्या है? ये है वो तत्पद क्षर विराट। ये विराट विश्व जो है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और इनसे ही उत्पन्न हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये विराट रूप में हमारे अनुभव में आते हैं। सबों को दिखता है ये तो सबको ही दिखता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सबको दिखता है, लेकिन जानते नहीं, क्योंकि ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये ज्ञानेंद्रियों में कैसे आए? ये ज्ञानेंद्रिया किन तत्वों से बनी है? मन किन 3 गुणों को प्रस्तुत करता है? ये 3 गुण किस प्रकार हमारे अनुभव में आते हैं? ये जानने वाले तत्वदर्शी का जब तक हम संग नहीं करते तब तक ये हमारे अनुभव में नहीं आते। और इसीलिए क्षर विराट का दर्शन इस 5वें अध्याय में सद्गुरु हमें कराते हैं कि पंच महाभूतों से, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे पंचतन मात्राएं बनी हैं जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती है। मन से सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये 3 गुण अनुभव में आते हैं। ये क्षर भाव पुरुषोत्तम परमात्मा विश्वरूप परमात्मा का सगुण स्वरूप है और गुणों की कार्य शक्ति प्रकृति से होती है, क्योंकि प्रकृति अष्टधा है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। इस प्रकार ये गुणों की कार्य शक्ति प्रकृति से होती है और इन्हीं गुणों का चक्र घूमते ही उसमें 3 गुणों की जो संधि है, 3 गुणों का जो एकत्रित रूप है, वो चौथा ग्रहण करना पड़ता है। और इसी से 4 खानी, 4 वर्ण, 4 युग निर्माण हुए हैं। ये क्षर है, सगुण साकार, ये प्रकृति, इसे अनंत नाम है। कोई इसे दुर्गा कहता है, कोई इसे प्रकृति कहता है, कोई क्षर कहता है। शास्त्रों में इसी को तत् कहा है। तो मुमुक्षु के पहले प्रश्न, कहे तत्श्रुति वो क्या है, इसका इस सर्वांग योग के 5वें अध्याय में हमने अनुभव लिया। और 6वें अध्याय में एक एक कण में ओतप्रोत व्याप्त आत्मा निराकार का हम अनुभव लेंगे और वो अध्यात्म विज्ञान की प्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा अनुभव लेंगे। आशा है हमारे मित्र भी प्रयोग के द्वारा इस सिद्धांत को प्राप्त कर रहे होंगे और इसी प्रकार हम सर्वांग योग के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा को क्रमशः जानेंगे। इस अंक में हमने सगुण साकार
प्रकृति तत्व का प्रत्यक्ष यथार्थ अनुभव लिया और अपने मित्रों से भी पुनः पुनः आग्रह करते हैं कि वे भी पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, कोई न कोई पदार्थ वस्तु अपने सामने रखें, प्रयोग करके इस क्षर विराट का अनुभव ले जो विश्वरूप परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप है। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम।